बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बीफ स्टेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत टेस्टी ये रेसिपी है और काफ़ी डिफरेंट है। ये पाकिस्तानी स्टाइल में मैं ये बीफ स्टेक बनाऊँगी। अंदर से बिल्कुल टेंडर जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर ये तैयार होगा। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। फुल डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं बीफ के स्टेक 4 अदद। तो इसे मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोटा रखवाया है। तो ये थोड़ा स्टेक मोटा ही होता है। तो यहाँ पर हमने इसके 4 पीसीज ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ के इसके स्टेक बनवाए हैं। वैसे तो अगर असल रेसिपी में आप देखें तो इसमें काफ़ी बड़े साइज़ के स्टेक होते हैं। इस तरह से काफ़ी बड़ा और थोड़ा मोटा स्टेक होता है इस तरह से। तो मेरे पास एक पीस था बड़ा साइज़ का, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि इस तरह से स्टेक होता है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के लिए हैं 4 अदद स्टेक। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो वो मैरिनेशन बहुत ही सिंपल सादा सी मसालों से की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हमने काली मिर्च लेनी है। कूटी काली मिर्च लेंगे, पीसी नहीं लेंगे। कूटी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल फ्रेश। तो ये यहाँ पर मैं हाथ की मदद से इस तरह से हस्बे ज़रूरत डाल दूँगी। तो यहाँ पर काली मिर्चें मैंने चारों स्टेक पर इस तरह से डाल दी है। अब हमने ऊपर से नमक डालना है। नमक भी अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। मैं इस तरह से हाथ की मदद से ही डाल रही हूँ। तो ये हाथ से ही डाली जाती हैं सारी चीज़ें इसके ऊपर। और तो ये स्टेक बनाने का बहुत ही आसान और पाकिस्तानी स्टाइल में मैं आपको तरीका बता रही हूँ। असल में तो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आपको भी अगर दिल चाहे स्टेक खाने का तो आप इस तरह से इजी वे में घर पर बना सकते हैं। तो एक तरफ से नमक और मिर्च डाल के उसको हाथ की मदद से अच्छे से रब करेंगे, साइड चेंज करेंगे। और दूसरी साइड पर भी कूटी काली मिर्च और नमक इस तरह से हाथ की मदद से डालेंगे और हाथ से ही हम इसे अच्छे से रब कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे डार्क सोया सॉस। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब यहाँ पर डालेंगे ब्लैक डार्क सोया सॉस। आपके पास नॉर्मल वाली हो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये भी हस्बे ज़रूरत ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून सब पर डाल देंगे और हाथ की मदद से अच्छे से इसे रब करेंगे बीफ के ऊपर। तो इस तरह से अच्छे से रब करने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी हम इसके ऊपर सोया सॉस डालेंगे और इसे भी हमने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से रब कर लेना है। तो ये सिर्फ 3 ही चीज़ें इसमें जाती हैं। बहुत ही सादा मसाले जाते हैं लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। अपनी रेसिपी को ट्राई करना है, काफ़ी डिफरेंट और यूनिक टेस्ट वाली रेसिपी है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। 10-15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे, मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हस्बे ज़रूरत तेल डालेंगे। तो इसे शैलो फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं किया जाता। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद हमने ऊपर ये स्टेक डाल देना है। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही आपने स्टेक डालना है और स्टेक को हाई फ्लेम पर हमने पकाना है ताकि ऊपर इसका अच्छा सा कलर आ जाए और हाई फ्लेम पर ये अच्छे से पक जाएगा। अगर आप फ्लेम को लो करेंगे तो ये अंदर तक ड्राई हो जाएगा और इसके अंदर के जूसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे हमने अंदर तक ड्राई नहीं करना, अंदर से ये जूसी रहने चाहिए और ऊपर से कलर आ जाए, ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाए। तो हाई फ्लेम पर इसे टोटल 5 से 6 मिनट लगेंगे पकने में। तो जैसे ही इस पर कलर अच्छा सा आ जाए हम इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड पर भी इसे दबाते हुए हमने पका लेना है। दूसरी साइड पर भी इसका कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है, हाई फ्लेम होगी तभी ये अंदर से जूसी बनेगा। अगर आप मीडियम या लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर से जूसी नहीं रहेगा, अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इसका वो अच्छा टेस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम सारे के सारे स्टेक निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत परफेक्ट कलर आ चुका है। तो यहाँ पर स्टेक रेडी हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है और इस पर सादा से जो हमने मिसाले डाले हैं उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये काफ़ी यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे घर में भी इसका काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। काफ़ी इजी भी है बनाना, कोई मुश्किल काम भी नहीं है और कोई एक्स्ट्रा मिसाले भी नहीं जाते इसमें। तो यहाँ पर आप देख लें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत कलर आ चुका है। चलें जी अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल जूसी और परफेक्ट बन चुके हैं स्टेक हमारे।
तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारे स्टेक की फ़ाइनल लुक। इसे चिली सॉस के साथ सर्व करते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। चाहें तो एज इट इज़ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है। अब मैं कट करके आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना जूसी और सॉफ्ट है। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो देखा आपने अंदर से कितना सॉफ्ट और टेंडर है, बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है और जायका भी इसका कमाल का है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।